Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो dear student, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हमने जो है आपका बायो का पहला चैप्टर जो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ये भी मैंने पार्ट 1 बिल्कुल अच्छी तरह कवर करा था। न्यूक्लियस से पहले तक का आई थिंक मैंने कवर कर लिया था। न्यूक्लियस के बाद जो फंक्शंस थे वो मैंने कवर नहीं करे थे डियर स्टूडेंट, क्योंकि शायद जो आपके क्लास 9th का सिलेबस है वो इस तरह बांटेंगे, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पूरा चैप्टर तो आपका यूटी में नहीं आएगा। आपका ऐसा भी हो सकता है कि आधा चैप्टर आपके हाफ ईयर या फाइनल में है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ी देर में कवर करूँगी। इससे पहले कि हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़े, हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है द मोशन चैप्टर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोशन चैप्टर आपकी आगे की जो हायर क्लासेस है उसमें भी आता है और इसके जो न्यूमेरिकल्स होता है वो आपको सॉल्व करने होते हैं। मोशन चैप्टर में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनकी कंप्लेन यही रहती है कि भाई जो उनसे थ्योरिकल पार्ट होता है वो तो हो जाता है, पर न्यूमेरिकल होने में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आती है। तो आज इस बार हम लोग जो है जो मोशन चैप्टर है इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, साथ ही साथ हम इसके सारी एक्सरसाइज के आंसर्स भी करेंगे। ये तो मोशन चैप्टर देखो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग क्लास 9th में हो तो मैं पूरा रीड तो करूँगी नहीं एक एक लाइन और फिर आपको समझाऊंगी। मैं आपको डायरेक्ट समझाते रहूँगी, ठीक है, कि मोशन में क्या क्या चीज़ है। इससे क्या होगा, हमारा जल्दी मोशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मोशन होता क्या है। मोशन को अगर हम लोग एक लाइन में डिफाइन करें तो वो मोशन तब होता है डियर स्टूडेंट जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज मान लो, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज मान लो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट सपोज मान लो इधर कार ए है, ठीक है, कार ए वो इधर खड़ी है और कार बी जो है इधर खड़ी है। अब कार ए वाला जो पर्सन है वो अंदर बैठा है, उसने कार ए, क्योंकि आगे ट्रैफिक था, फिर ट्रैफिक जब हट गया तो कार भी जो है आगे चले गई। तो कार ए वाले पर्सन ने कार बी को उसकी इस पोजीशन से इधर मूव होते हुए देखा एक गिवन पीरियड टाइम में, ठीक है। तो इसका मतलब मोशन तब होता है, तब माना जाता है डियर स्टूडेंट जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन चेंज करते हुए देखते हैं कुछ टाइम में। भले ही डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही कम कहीं नहीं, मतलब एक कदम ही चलना हो, लेकिन फिर भी चाहे मिली सेकेंड आपको लगे, लेकिन फिर भी क्या है डियर स्टूडेंट, आपने मोशन किया है। मोशन को आप इसी तरह डिफाइन करेंगे। मोशन इज when the object changes its position with respect to its time, the object is said to be in motion, ठीक है। नॉर्मल डेफिनेशन है, कोई रटना अटना मानना आपको ज़रूरत है नहीं। अब देखो डियर स्टूडेंट, मोशन को अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अब हम डिफाइन करेंगे और हम जानेंगे व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जानने से पहले डियर स्टूडेंट हम लोग जानेंगे दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। कौन कौन सी है डियर स्टूडेंट वो फिजिकल क्वांटिटी? वो फिजिकल क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो डियर स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड दिया जाता है, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी जाती है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है उसमें आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी दी जाती है, ठीक है। तो एक एक करके समझते रहो टॉपिक, यानी कि आपने जो है हड़बड़ाहट में बिल्कुल एक्सीलरेशन में पहुंच गया आप, है ना, एक्सीलरेशन में पहुंच गए तो उसमें जो है दिमाग से हर चीज़ निकल जाएगा, इसलिए अच्छी तरह बेसिक क्लियर करते हुए आप लोग आगे जाओ, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, सपोज मान लो ये कार वाला एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस। तो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छी तरह दिख जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया मैरून कलर। देखो डियर स्टूडेंट, सपोज ये है आपकी लाइन, ठीक है, ये ज़्यादा ब्लैक हो गया है तो ठीक है, ये है आपकी लाइन। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सपोज आप मान लो ओ पॉइंट, यहाँ पे आप लोग मान लो सी पॉइंट, यहाँ पे आप लोग मान लो बी पॉइंट और यहाँ पे आप लोग मान लो ए पॉइंट, ठीक है। आई होप दैट दिस इज क्लियर। अब देखो डियर स्टूडेंट, ओ पॉइंट में सपोज यहाँ पे है 0 किलोमीटर्स, सी पॉइंट में है 25 किलोमीटर्स, बी पॉइंट में है 35 किलोमीटर्स और ए में है 60 किलोमीटर की डिस्टेंस, ओके। अब सपोज आपकी जो एक फ्रेंड है, वो आप अपनी कोई भी फ्रेंड मान लो, आपकी एक फ्रेंड वन जो है ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक गई, 60 किलोमीटर उसने ट्रेवल करा, ठीक है। उसके बाद उसकी जो एक फ्रेंड थी उसका कॉल आया कि भाई मैं ना बी पॉइंट में आ रही हूँ तो तू बी पॉइंट में आ जा। तो वो ए पॉइंट से फिर बी पॉइंट में गई,
तो कितनी डिस्टेंस कवर करी आपकी फ्रेंड ने? आपकी फ्रेंड वन ने कितनी डिस्टेंस करी? आपकी फ्रेंड वन ने जो है 60 प्लस 25, क्योंकि देखो डिस्टेंस 60 माइनस 35 करोगे तो आपको 25 मिलेगा। तो 60 प्लस 25 इक्वल्स टू 85 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करी आपकी जो फ्रेंड वन थी उसने। और फिर उसकी फ्रेंड का कॉल आया कि अरे मैं बी पॉइंट में आ रही हूँ, तू भी वहाँ आ जा। तो ए पॉइंट से वापस बी पॉइंट में आई घूम कर, है ना। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? 85 किलोमीटर। लेकिन अब जो आपकी फ्रेंड की फ्रेंड है, यानी कि फ्रेंड वन जो आपकी थी, वो फ्रेंड वन जो आपकी थी वो जो है उसने ए पॉइंट में गई, फिर बी पॉइंट में आना पड़ा, क्योंकि सपोज मान लो आप ही हो उसकी फ्रेंड, है ना, क्योंकि आपकी फ्रेंड हुई वो। तो आपने कहा कि भाई मैं बी पॉइंट में आ रही हूँ, तो तू बी पॉइंट में आ जा। तो वो जो है बेचारी 25 किलोमीटर और चढ़ के आई, तो टोटल डिस्टेंस ने कितनी कवर करी? 85 किलोमीटर। अब आप जो है आप डायरेक्ट ओ से बी चले गए। आप ज़्यादा स्मार्ट थे, आपके पास इतनी अक्ल तो थी ना कि भाई मेरी फ्रेंड ए में गई फिर बी में आई, है ना, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट बी में ही जाती हूँ। तो आपने जो है टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? 35 किलोमीटर्स की, है ना। ठीक है, तो आपका ये क्या था? ओ से बी तक ये आपका डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पार्ट। आपकी फ्रेंड पूरा ओ से ए गई, फिर ए से बी आई, तो उसने डिस्टेंस कवर करी। डिस्टेंस कैसी भी हो सकती है, डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है। आप अपना रूट और लंबा कर लो, आपको और लंबी डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। डिस्टेंस आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही होता है, और वो होता है आपका द शॉर्टेस्ट पार्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस फिर क्या हुआ? फिर आप बी पॉइंट में आए, दोनों बी पॉइंट में पहुंच गए, आप और आपकी फ्रेंड। अब क्या हुआ? आपकी एक तीसरी फ्रेंड है ना, उसने आपको कॉल करा कि भाई मैं भी आ रही हूँ। तो उसने कहा कि मैं ना सी पॉइंट में मिलूंगी, तुम दोनों सी पॉइंट में आ जाओ। अब आपने 35 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था, आपकी फ्रेंड ने 85 किलोमीटर ट्रैवल करा था। तो अब आपकी फ्रेंड जो है कि 10 किलोमीटर और ट्रैवल करेगी, है ना। तो कम से कम 95 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेगी, और आप भी 10 किलोमीटर और ट्रैवल करोगे तो आप 45 किलोमीटर कर लोगे, है ना, बी से सी में आने में। और जो आपकी एक स्मार्टेस्ट फ्रेंड है, जो तीसरी फ्रेंड है जो आ रही है, वो डायरेक्ट सी में जाएगी, है ना। तो डायरेक्ट सी में जाएगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? वो सिर्फ 25 किलोमीटर, है ना। अब वो ऐसा थोड़ा करेगी कि भाई वो पहले ओ से ए में गई, फिर ए से फिर बी में आई, फिर बी से फिर सी में गई, है ना। तो उसका पाथ बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसने क्या करा? वो डायरेक्ट सी में आई। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट क्या हुआ। तुम तीनों वहाँ सी पॉइंट में खड़े हो। अब क्या हुआ? सपोज मान लो कि तुम में से किसी एक की मम्मी का कॉल आ गया, ठीक है, और तुम्हारी मम्मी ने बुलाया कि भाई अब तुम लोग घर आ जाओ, और घर ओ पॉइंट में। तो क्या करोगे? तीनों घर जाओगे। अब देखो तुम्हारी जो पहली वाली फ्रेंड थी, उसने ऑलरेडी 95 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी ना, है ना। अब वो क्या कहते हैं, फिर जो है क्या कहते हैं यहाँ पे क्योंकि 10 किलोमीटर उसने और ट्रैवल कर लिया था, और 25 किलोमीटर और ट्रैवल करेगी, है ना। तो ऐसे ऐसे करके उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और जो है आपकी मम्मी का है, आपकी मम्मी ओ पॉइंट में ही है खड़ी, है ना, वही घर है, वही उनकी फाइनल पोजीशन है, वही उनकी इनिशियल पोजीशन भी थी। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करें तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा पाथ है जो कि शॉर्टेस्ट है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपका एक ही होगा, द शॉर्टेस्ट पार्ट। वो चाहे कैसे भी छोटा हो, लेकिन वो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है। डिस्टेंस आपकी कितनी बड़ी हो जाती है, आप कितना ही खींच दो डिस्टेंस को, है ना, वो बड़ी होते जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ ही रहता है। आई होप डियर स्टूडेंट इतना तो सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में डियर स्टूडेंट। डिस्टेंस को आप लोग लिख सकते हो द एक्चुअल पाथ टू कवर एक्चुअल पार्ट विच इज़ यूज टू कवर अ डिस्टेंस, ऐसे करके आप लोग आंसर फॉर्म कर सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पार्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस की जो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस आपका मीटर्स में नापा जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर्स में नापा जाता है, किलोमीटर्स में भी आप नाप सकते हो, डिफरेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपकी क्या है? डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी स्केलर प्लस डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है। इसका मतलब ये क्या हुई? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हुई, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनमें आपको मैग्नीट्यूड भी दिया जाता है और आपको डायरेक्शन भी दी जाती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैंने क्या डिफाइन किया था? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है। अब वो शॉर्टेस्ट पाथ ईस्ट में भी हो सकता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ नॉर्थ में भी हो सकता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ वेस्ट में भी हो सकता है, और शॉर्टेस्ट पाथ साउथ में भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको डिस्टेंस डायरेक्शन चाहिए, लेकिन डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसलिए डिस्टेंस
स्केलर क्वांटिटी हुई और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। आई होप दैट दिस इज क्लियर डियर स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। इतना तो हमने कवर कर लिया, आई होप दैट ये सबको समझ में भी आ रहा होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने इंटेक्स क्वेश्चन में। कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है आपके, तो वो भी कवर करते जाएंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ येस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अब देखो ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसने एक गिवन डिस्टेंस मूव करी है, क्या उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना। अभी अभी हमने एग्जांपल देखा ना, आप फिर से एक एग्जांपल फॉर्म कर लो। येस इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक है। तो आपने कहा लेट अस टेक द लाइन ए बी, ठीक है, आपने ए बी लाइन ली। सपोज मान लो आपका कोई फ्रेंड, सपोज मान लो कोई इंसान है या कार ही मान लो, आप कार ने 10 किलोमीटर ट्रेवल करा ए से बी तक, और फिर कार वापस आई, क्योंकि यहाँ पे शॉप था ना, तो आपकी मम्मी ने शॉपिंग कर ली, फिर वो वापस आई कार में बैठकर, तो उन्होंने फिर से 10 किलोमीटर कवर करा, है ना। तो उनकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए थी। अब वो फिर शॉपिंग करके वापस ए में आई, तो उनकी फाइनल पोजीशन क्या हुई? ए हुई। तो ए माइनस ए कितना हो गया? ज़ीरो हो गया, है ना डियर स्टूडेंट। तो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट आपका हो सकता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है, फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप रुके हुए हो आराम से, ठीक है। अब फार्मर मूव्स, यहाँ पे दे रखा है, फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये है आपका एक स्क्वायर फील्ड, ओके। अब देखो स्क्वायर फील्ड में एक फार्मर मूव करता है, पूरी बाउंड्री मूव करता है वो, तो उसने जो है 10 मिनट में जो है पूरी बाउंड्री मूव कर दी। 10 मीटर की बाउंड्री है, मतलब यहाँ पे जो है ये हर एक जो लेंथ है 10 मीटर है, और ये 10 मीटर की जो ये स्क्वायर फील्ड था, ये उसने पूरा एक चक्कर मान लिया, कितने सेकंड्स में? 40 सेकंड्स में। पेरीमीटर निकाल देते हैं, है ना। वही डिस्टेंस इतने जो है ट्रैवल करी है 40 सेकंड में, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर का? 4 इंटू 10, जो कि हो जाएगा 40। तो इसका मतलब इसने 40 मीटर कवर करा है 40 सेकंड्स में, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। अब इसने बोला है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। सपोज मान लो कि फार्मर जो है, अब इसने कहा 2 मिनट 20 सेकेंड्स, हमें कोई झंझट वगैरह मोल नहीं लेना है, तो हमने सबको सेकंड में ही कन्वर्ट कर दिया, तो टोटल हो गया 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स में हमें फार्मर का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे, पहले डिस्टेंस सीख लो, ठीक है। सपोज मान लो फार्मर ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी इधर से, पॉइंट ए से, ठीक है। अब फार्मर यहाँ पे एक चक्कर लगा के गया, पूरा एक चक्कर लगाया इधर तक, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी? 40 मीटर डिस्टेंस कवर करी। कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। अब 80 सेकंड्स यानी कि 40 सेकंड फिर उसने लगाए, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? 80 किलोमीटर, है ना। 80 सेकंड्स हो गए ना, 40 + 40 80 सेकंड में 80 किलोमीटर। ऐसे ही सिमिलरली 120 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने? 120 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करी, 120 मीटर्स की डिस्टेंस कवर करी। अब डियर स्टूडेंट्स 120 डिस्टेंस की जब उसने इधर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो अब देखो हमें बताना है 140 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। 120 सेकंड्स में उसने कितनी डिस्टेंस करी? 120 सेकंड्स में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 40 सेकंड में 40 मीटर, ठीक है। 80 सेकंड्स में 80 मीटर, ठीक है। 120 सेकंड में 120 मीटर, ठीक है। 120 मीटर इधर वो रुक गया, अब उसको 140 सेकंड्स यानी कि 140 सेकंड्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये बताना है डियर स्टूडेंट हमें। अब देखो डियर स्टूडेंट 10 मीटर इधर है, 10 मीटर इधर है, तो इसका मतलब कि 140 सेकंड्स में वो 3 राउंड तो पूरे मारेगा, है ना, क्योंकि 4 × 3 कितना होता है? 120, और आधा राउंड और मारेगा इधर तक, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? इधर तक आधा राउंड और मारेगा, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी? टोटल डिस्टेंस तो 140 किलोमीटर ही 140 मीटर ही कवर करेगा, लेकिन हम डिस्टेंस को और क्या लिख सकते हैं? 3 राउंड्स तो पूरे मारेगा वो, और एक आधा राउंड मारेगा। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है, दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है ना, क्योंकि ये देखो एक आधा राउंड भी तो मारा है उसने। अब हमें निकालना है सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम। आई होप पाइथागोरस थ्योरम से सब परिचित हैं, सबने अपनी जो लोअर क्लासेस थी सबने पढ़ा होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है AC² = AB² + DC²। अब देखो डिस्टेंस 10 मीटर यहाँ पे, 10 मीटर उधर, तो 10 मीटर का 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर =
AC का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200, 200 का रूट निकाल दो तो आपको मिल जाएगा 2√10। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया हो क्वेश्चन सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट कांट बी जीरो। क्या ये सही है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हमने बहुत बार देख लिया एग्जाम्पल से। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डी स्टूडेंट ये देखो, एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी, वो मैं बता देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट जितना भी है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई डिस्टेंस से बड़ा? अरे अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर ही क्या रह जाएगा? खुद सोचो एक बार। देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। डिस्टेंस क्या होती है? द एक्चुअल पाथ, है ना। अब देखो, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, वो आपने देखा है। ये अगर ओ से ए गई आपकी दोस्त तो 60 किलोमीटर ही उसकी डिस्टेंस भी है, 60 किलोमीटर ही उसका डिस्प्लेसमेंट भी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कभी बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा ही होगा या बराबर ही होगा। अगर बड़ा हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट को हम ले क्यों अपनी फिजिक्स में, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, वरना उसका क्या मूल्य रह जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी जो है आपका मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए जो है हमने कवर करा क्या? हमने कवर करा कि व्हाट इज़ मोशन एंड व्हाट इज़ रेस्ट। रेस्ट डियर स्टूडेंट वो होती है जो स्टेशनरी पोजीशन होती है ना। सपोज मान लो आप अपने घर में रह रहे हो अभी, है ना, तो आप अपने घर से कहीं बाहर निकले नहीं हो, तो बाहर वाले के लिए आप रेस्ट में हो। ठीक है, तो रेस्ट इज अ स्टेशनरी पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, तो ये है रेस्ट कहलाती है। ठीक है, तो आई होप मोशन रेस्ट आपको समझ में आ गया होगा, आपको स्पीड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सपोज मान लो आपके पास कार है। ठीक है, आपने जो है इधर से इधर तक डिस्टेंस कवर करी 10 मीटर की, 5 सेकंड में कर ली थी आपने। इधर से इधर आप फिर से गए, फिर से आपने 10 मीटर की डिस्टेंस करी, कितने सेकंड्स में करी? 5 सेकंड में ही करी। इधर से इधर फिर से गए, 10 मीटर की डिस्टेंस करी, 5 सेकंड्स में। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कैसे भी हो सकता है ना। अभी तो मैंने आपको 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी बोल रही हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि यहाँ पे 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, यहाँ पे 20 की दी, यहाँ पे 30 की दी और यहाँ पे 5, 5, 5, तो ये भी आपका यूनिफॉर्म मोशन में ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस देखो ना, 10 मीटर का ही तो है ना। कैंसिल आउट करोगे सेम वैल्यूज़ मिलेंगी। तो डिस्टेंस मैं बस आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि आपका जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो क्लियर हो। देखो, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसका अपोजिट, जब ऑब्जेक्ट नहीं कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम अपना जो हमारा सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगे यानी कि इसके बाद वाले, उसमें हम लोग देखेंगे वेलोसिटी और स्पीड, और साथ ही साथ हम लोग एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं बस इतना इसलिए समझा रही हूँ डिस्टेंस, क्योंकि मोशन चैप्टर जो है ना, आपका मोशन चैप्टर जो है वो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा फ्रॉम बेसिक्स टू द हायर लेवल, वरना आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं एक साथ आपके दिमाग में हर चीज़ नहीं घुसा रही हूँ, वेलोसिटी स्पीड हर चीज़ नहीं, धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे ताकि धीरे धीरे आपको समझ में आए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दैट यू हैव लाइक द वीडियो एंड you have also subscribed our channel, so thank you so much for watching.